आपने देखा है लगातार जुम्बात की जो टीम है ग्रामीण अंचलों में जो पानी की समस्या है उसको दिखाने का प्रयास कर रहा है और ख़ासकर जो जल जीवन मिशन है, जो जल जीवन मिशन है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत सरकार की मंशा है कि ग्रामीण जो लोग हैं उनके घरों में, उनके आंगन में पानी पहुँचे। इसी मंशा से केंद्र सरकार काम कर रही है और पानी की तरह पैसों को बहा रही है। परंतु केंद्र सरकार की मंशा के उल्टा कहीं ना कहीं ठेकेदार और जो संबंधित अधिकारी है वो भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, गुणवत्ताहीन काम करने में लगे हुए हैं। और इस वक्त मैं आरगट्टा के रेंगनपारा में हूँ और आपको बता दूं इस पारा में 350 लोग रहते हैं और इस भीषण गर्मी में 350 लोगों के लिए मात्र 2 ही बोरिंग है, जिससे ये 350 लोग अपनी प्यास को बुझा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परंतु सरकार के द्वारा हर घर में पानी पहुंचाने के लिए, उनको मूलभूत सुविधा देने के लिए, उनकी सुविधा के लिए जल जीवन मिशन के तहत इसी गांव में 1,40,00,000 की लागत से जल जीवन मिशन के तहत बहुत बड़ा टंकी बनाया गया है, बोर खुदवाया गया है और हर घर में नल की टोटी लगा दी गई है। परंतु आपको ये बता दें, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ये जितने भी कार्य हुए हैं गुणवत्ताहीन कार्य हुए हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हुआ है। तो मैं बहुत सारे खुलासे या बहुत ऐसे चीज़ दिखाने वाला हूं और आप सभी देखेंगे कि कितना गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। आप ये जो बोर देख रहे होंगे, ये बोर कितना छोटा है और इस बोर में ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 HP का ही मोटर आ सकता है। परंतु ठेकेदार इस 1/2 HP के और इस पतले से पाइप से इतने बड़े हाथी जैसे टंकी दिखाओ, इतने जैसे विशाल काय हाथी जैसे जो टैंक है उसको भरना चाहती है। आप सोचिए, इस पाइप से अगर इस टैंक को भरना भी चाहा जाए तो कितना दिन लग सकता है और इस टैंक को ही भरने में इतना टाइम लग जाएगा तो लोगों को पानी मिलने में कितना टाइम लगेगा। लगता नहीं कि इस पाइप से टैंकर भरेगा और इस टैंक से लोगों के घर में पानी पहुंचेगा। और एक बड़ी बात आपको बता दूं, ग्रामीणों ने कहा है ये जो बोर है इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, ठेकेदार ने मात्र खाना पूर्ति के लिए यह है बोर लगाया है। ग्रामीणों का कहना है इस बोर को चालू करने के बाद मात्र 3 से 4 गुंडी पानी इससे निकलता है। उसके बाद ये जो बोर है हाँफने लगता है। यह बोर का हाँफना कोई करंट की कमी से नहीं है, इस गांव में भरपूर करंट आता है, परंतु गहराई ज़्यादा नहीं होने के कारण यह पानी नहीं निकाल पाता और हाँफने लगता है। तो इसकी ज़मीनी हकीकत, सच्चाई हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करके आप लोगों को दिखाएंगे और ग्रामीणों से बात करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ रेंगनपारा के जो मुखिया हैं ताती जोगा जी वो मौजूद है और उनसे हम ये जो जल नल लगाया गया है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ताती जोगा ना रेंगनपारा वेदे नर्गे नीरे तुम 2 साल तक कंप्लीट आसोर इल्ले अदाई में दिबो बेस की बेच जेल तबाद इल्ले बॉडी कुटा ठेकेदार उंडे बो सुकमतो उंडे इवे नाल गिल सारी डे बिस्तोन पूरा आधा गानों से अब तत्तोड़े गानों से पाइपी मस्तोर सारे इधे गानों से तत्तोड़ इधर तो जरूर तोड़े दिए आधा गानों में दी एक कल्पिलेर ईद बड़े गंग में दी कल्पिलेर दी कल्पिलेर कल्पना दी हैं ayo beno adhikari tor beno wato re ganar urna khai padi बेस के अधिकारी तोड़े इस्लाम बेस की बास मत तोड़ी मावन बास मत तोड़े अधिकारी तोड़ी इस्लाम बेस की अब परिया बात ना एक को दा तुंगना दिन आदु बोर डिपना दिन जो बास मत तोड़ी न कोग बेग आगा बेग परिया तीन गुड़ उड़ तोड़ी नराग अदमाया दे जमीन वाला इधे आज बार बात तो रही इधर बात की गप तो कने दिन सर पूरा तुंगना की जोर
Porong ketar pis. air terspi melke na supply cari di bondre pur ading kinja. Nemor mat kela naket abda matam pilagun nemme kela. हाँ Aja watoroda aji ir terita ka. हाँ कभी तरी चुडू उठे तो कितन वो 3 गुंडे पे 3 के में निकालते मैं पानी नहीं होगा Lok tamune niwaje piping ku watoroda. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪೈಪಿ ಬೇ ಒತ್ತೋರ್ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ Ayo ni lok tamune watoroda yi. ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ತೋರ್ ಇದ್ದೆ ಮಾದ್ಲೋನು ಆಯ್ದಿಲ್ಲ ರೋಟ್ಮೆಂಟ್ ತತ್ತೋರಿಲ್ಲ Itto jela samenda undan air senge kenne tipar samenda inge beno kettira. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ಕೆ ತಿಲ್ಲ ಮಾಮ್ ಬೇಸ್ಕಿ ನಿಂಗೆ ಇದ್ವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯೋಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಸ್ಕಿ ಬಸ್ ತೊಂಗಿ ತೋರಿಂಜ ಮಮ್ಮ Ayo beno watte ba ketla. Eh? Wow kunta beno ketol. ಆಯ್ ಬೇನೋಂಗ್ ಬಾತಂಗ್ ಕೆತಿ ತೋರಿ Beno wow kunta adhikari tor beno ketor mirwa. ಮಮ್ಮ ಬೇನು ಬಾದಿಲ್ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಯ್ಸಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೋರ್ ಬರೀ ಡಿಪ್ಪನ ದಿಂಜ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೋರಲ್ಲ ಮಾವುಂಡ ಮಾ ಪೇಕಲ್ ಉಂಟೋಟಿ ಕೆತ್ತೋರ ಅದಂತೂ ಉಡ್ತೋರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಡಿ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಡಿಪ್ ಚಾಯ್ ತುಳಿಪ ಈಗ ಬೇಗ ಈ ಉಡ್ತೋರಿ ಕೇನ್ ಜಿಲ್ಲೆರ್ ಜಿದೆ ಇಂಜ ಈ ಡಿಪ್ಗೆ ಬೇಲಕ್ಕ ಪೈಪಿ ತಾತಿ ತೋರ್ಗುನಿ ಇಲ್ಲ ರೋಟಿನ ಈಗ ಎಬ್ಸ್ತೋರಿದೆ ಇಲ್ಲ ತಸ್ಪ ಇಂಜಿದೆ ಈಗ ಬೇಗ ಡಿಪ್ ಉಡ್ತೋರಿನ್ನರ್ ಈಗ ಸಾಯಿ ಮಂತೆಗೆ ಈಗ ಡಿಪ್ಪನ तो आपने देखा ताती जोगा जो इस पारा के मुखिया हैं, उनका गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि ये जो टंकी बना हुआ है लगभग 1.5 साल पहले से बना हुआ है और इनका गंभीर आरोप यह है कि 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है ये ऐसा ही खड़ा हुआ है, ना ही कोई मज़दूर यहाँ पर काम करने आया है और ना ही कोई ठेकेदार आया है। और इनका गंभीर आरोप ये है कि अभी जैसे मैंने बताया था वो जो बोर आपको दिख रहा होगा जिसके बारे में बताया था, इनका यह भी कहना है कि ये जो बोर है ज़्यादा गहरा नहीं किया गया है और सिर्फ महज इसमें 3 से 4 गुंडी पानी आने के बाद ये हाँपने लगता है, इसमें से पानी नहीं निकलता है। और दादा का आरोप ये भी है कि यहाँ पर हम अपनी समस्या किसे बताएं, यहाँ पर समस्या सुनने के लिए ना कोई अधिकारी आता है ना कोई आता है। उनका कहना है कि लगभग 1.5 वर्ष पहले भूमि पूजन के लिए यहाँ पर कोई अधिकारी आया था, एक ही बार हमने अधिकारी का चेहरा देखा था। तो हमारी समस्या को बताने के लिए कोई अधिकारी नहीं आता है जिसे हम अपनी समस्या बता पाएँ, जिससे यह साबित होता है कि कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आते हैं, जिस कारण ठेकेदार कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं और खुलकर भ्रष्टाचार की भेंट को जल जीवन मिशन को चढ़ाया जा रहा है। तो रेंगनपारा के कुछ पढ़े लिखे युवा साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? करती नरेश सर। अच्छा, ये जो पानी का टंकी बना हुआ है जी कब से बना है, क्या है इसका? 2 साल हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे ही आधा अधूरा बना है क्या? जी अधूरा बना, पूरा नहीं बना है सर। अच्छा, 2 साल से ऐसा ही है। जी अच्छा, तो ये जो बोर है उसका क्या हालत है? पानी नहीं आ रहा है सर। पानी नहीं आता है बोर से? जी चालू करके देखे थे आप लोग? ज़्यादा चालू करने से पानी उतना नहीं निकलता सर। 3 गुंडी तक निकालते उसके बाद बंद हो जाता। अच्छा अच्छा, तो आप लोग के घर के सामने नल लगा हुआ है? लगा हुआ है सर। लेकिन वो पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके गांव में मतलब आप लोग किस पानी के लिए कहाँ जाते हैं? जी बोरिंग में जाते। कितना बोरिंग है आपके? ये 1-2 ही बोरिंग है सर, वो कितना 300 कुछ संख्या होंगे, पानी कम पड़ रहा है। अच्छा, मतलब 300 लोग सिर्फ 2 बोरिंग के ऊपर निर्भर हैं। जी और ये गर्मी में तो पानी सूख जाने से और दिक्कत होता होगा। जी दिक्कत होता है। तो ये जो पानी का समस्या है आपके गांव में, जी तो किसी को बताते हो आप लोग? कोई आता है अधिकारी? कोई अधिकार नहीं आता, ठेकेदार भी नहीं आता। नहीं आते सर। ठेकेदार तो ठीक है, लेकिन अधिकारी को आना चाहिए। अधिकारी आता है? नहीं आता है सर। नहीं आता है। मतलब पानी का दिक्कत है कि नहीं आपके गांव में? दिक्कत है सर। दिक्कत है। तो देखा आप लोगों ने रेंगनपारा के जो पढ़े लिखे युवक हैं उनका भी यही कहना है कि 2 वर्ष हो गए हैं, ये पानी का टंकी आधा अधूरा निर्माण करके छोड़ दिया गया है। और ये जो बोर है, मज़े की बात, जिससे पूरे गांव के लोग प्यास बुझाएंगे, वो बोर ही प्यासा है। लोग बता रहे हैं कि 3 से 4 गुंडी पानी आता है, उसके बाद हाँफने लगता है, बंद हो जाता है। और इनका कहना ये है कि यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आता है जिससे हम अपनी समस्याओं को बता सके। तो रेंगनपारा गांव का ये हाल है। तो यहाँ देख सकते हैं जल जीवन मिशन के साथ जो ठेकेदार है किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि
नलों से पानी ग्रामीणों को मिलना मुश्किल है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए यहाँ पर भी एक ग्रामीण है, उसके घर के सामने ये नल की टोटी लगी है और आप इसकी दुर्दशा देख सकते हैं। ये पूरा टूट चुका है, पानी आने से पहले ही पूरा टूट चुका है। और ये जो पाइपलाइन है देखिए लगा दिया गया था और ये पूरा का पूरा पाइपलाइन ज़मीन के ऊपर ही दे दिया गया है और ये टूट चुका है। और इससे साबित यही होता है। और देखिए कितना गुणवत्ताहीन कार्य है। आप लोग को क्या लगता है ये टिकेगा? ये तो साफ साफ यही नज़र आता है कि पानी आने से पहले यही जीर्ण शीर्ण होके धराशायी हो जाएगा। तो क्या है, यहाँ के ग्रामीणों से ही बात करते हैं। तो भाई क्या लगता है, ये पानी मिलेगा आप लोग को कभी इस नल से? उम्मीद है? नहीं है सर, ये पानी नहीं आएगा इसमें। तो क्या अच्छा है, काम अच्छा ये हुआ? काम अच्छा नहीं हुआ सर, पूरा टूट फूट गया है। पूरा टूट फूट गया है। तो देखिए ग्रामीण भी नाराज़ हैं ठेकेदार से और जो जिम्मेदार अधिकारियों से। और ये लोग बार बार यही कर रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारी आते नहीं हैं और काम को देखते नहीं हैं। तो इससे एक ही बात साबित होता है, अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार के पैसे को चूना लगा रहे हैं और अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। अभी मैं आरगट्टा पंचायत के आश्रित ग्राम बोड्डीगुड़ा में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जल जीवन मिशन के तहत कार्य किया गया है। और कार्य कितना गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है ये हम दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ की पढ़ी लिखी युवती हैं, उनसे हम बात करके हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ममता। अच्छा, ये जो पाइपलाइन का काम हुआ है, टंकी का काम, कितना टाइम हो गया है? 1 साल हो रहा है। 1 साल हो रहा है। तो ये जो आपके घर में नल लगा हुआ है, तो जहाँ से पानी आएगा पाइपलाइन दिया गया है क्या ज़मीन के अंदर? नहीं है, वो थोड़ा सा खोदे हैं तो पूरा पाइप ऊपर आ गया। वो तो पतला कनेक्शन है। जहाँ टंकी से जो नहीं, पानी वो आएगा वाला वो नहीं। पाइपलाइन दिया गया है क्या? नहीं डाले। नहीं डाले हैं। और जगह जगह देखने को मिल रहा है नल से जो कनेक्शन दिया गया है पाइप, वो टूटा फूटा हुआ है। तो क्या लगता है आपको, भविष्य में ये टूटे फूटे पाइप से पानी पहुँचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा, वहाँ से पहुंचेगा नहीं, वो भी नहीं मालूम। मतलब भविष्य में गांव को पानी मिलेगा, उम्मीद है आपको? नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पढ़े लिखे जो युवती हैं, ग्रामीण हैं, उनका भी साफ साफ कहना है कि 1 वर्ष से ऊपर हो गया यहाँ पर गुणवत्ताहीन टंकी का निर्माण किया गया है। और टंकी से जो पानी आने के लिए मेन पाइप दिया जाता है वो पाइप नहीं दिया गया है और सिर्फ टोटी से लगाकर जो पतली पाइप दी जाती है वो लगा दी गई है, परंतु वो भी टूट फूट चुका है। जिससे साफ साफ यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है। और ये भी जानने की कोशिश करते हैं। गुड़िया, कोई अधिकारी लोग आते हैं क्या जांचने के लिए या देखने के लिए? नहीं आते हैं कोई भी। तो देखिए इनका साफ साफ कहना ये भी है कि कोई अधिकारी भी नहीं आते हैं। तो अधिकारी दौरा नहीं करेंगे तो ठेकेदार स्वाभाविक है भ्रष्टाचार करेगा और वो ज़मीनी हकीकत यहाँ पर दिखता नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं ग्राम बोड्डीगुड़ा के मेन चौराहे पे खड़ा हूँ और आपको दिखा दूँ, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ यह मेन मार्ग है। ये मेरे राइट साइड देख सकते हैं, इधर से लोग आते हैं और इधर जाते हैं। ये मेन मार्ग है और इस मार्ग से मोटरसाइकिल वाहन, ट्रैक्टर, जो भी गाड़ी, बैलगाड़ियाँ चला करती है। और सबसे बड़ी बात और सबसे मज़ाक वाली बात मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। इसी मार्ग के ऊपर, सड़क के ऊपर देखिए जल जीवन मिशन, जिससे लोगों की जीवन में प्यास बुझाने के लिए जो पाइपलाइन बिछाया गया है पानी देने के लिए, वो पाइपलाइन बिछा दिया गया है रोड के ऊपर से और ये पूरा फट गया है। और भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये भी रोड के ऊपर बिछाया गया है और पाइप की क्या दशा है देखिए, फट के ये पपड़ी बन गया है। तो क्या लगता है यहाँ से पानी लोगों के घर में जा पाएगा? और ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया है कि कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचते नहीं है। तो इससे साफ साफ लग रहा है कि जो ठेकेदार है और जो संबंधित अधिकारी है कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, बंदरबाट तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर केंद्र सरकार की जो मंशा है कि जो अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण है उनके घरों में पानी पहुँचे, उनको सुविधा मिले, उनकी प्यास बुझे, इस भावना को भी ठेस पहुँचाते कहीं ना कहीं ठेकेदार और जो संबंधित अधिकारी है वो नज़र आ रहे हैं।
तो देखा आप लोगों ने कैसे गुणवत्ताहीन कार्य करके पैसों का जो है बंदरवाट आपके ठेकेदार और अधिकारी कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मुझे लगा कि अंदरूनी क्षेत्र में जो ग्रामीणों के साथ मजाक चल रहा है, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो सुविधा मिलना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ चल रहा है, इसको भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।